हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानती हैं कि मैं आप सभी को अभी सीजी व्यापम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कवर करवा रही हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, जिसमें मैं हिंदी, ग्रामर, सीजी जीके और इसके साथ ही आप सभी को अभी 2 वीडियोज़ प्रोवाइड करवाई हूँ जो इंडियन जीके और साइंस से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। आज फ्रेंड्स मैं आप सभी को इसी सीरीज़ में सीजी व्यापम में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए, इंग्लिश जो है हर कोई कवर नहीं कर पाता है। जो भी इंग्लिश को कवर कर लेता है, ठीक है, वो उसके लिए प्लस पॉइंट है। और ख़ास करके जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, और अगर हम देखें एग्ज़ाम देने वालों में हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उनको गाइडेंस देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि वो इंग्लिश से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो ला ही सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी जो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आप सभी का जो इंग्लिश ग्रामर है उसको कवर करने के लिए, ठीक है। और अगर आप सभी ने मैंने पिछला जो वीडियो डाला है सीजी व्यापम का, है ना, क्वेश्चंस का, अगर वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आप सभी को वो हेल्प करेगा आने वाले सीजी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, जो व्यापम का एग्ज़ाम होगा। और जैसे कि अभी आप सभी को पता ही है कि मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम होने ही वाला है और इसके लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। तो आप सभी जो है कम समय में कैसे कवर कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर को, आप सभी को आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए अब मैं ये सारे क्वेश्चंस स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए देखते हैं व्यापम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, चूज द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड स्टैग। तो देखिए, ये जेंडर करके पूछा हुआ है तो इसको हम पढ़ते हैं नाउन के अंतर्गत, ठीक है। इसी में ही हम पढ़ते हैं नाउन में ही नंबर, इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जेंडर और नंबर दोनों से। नंबर मीन्स वचन, एक वचन बहुवचन करके हिंदी में जो पढ़ते हैं यही वाला, है ना। और जेंडर मीन्स क्या, लिंग, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग करके हम पढ़ते हैं हिंदी में, वही इंग्लिश में जेंडर करके पढ़ते हैं। और इन दोनों से क्वेश्चन व्यापम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है स्टैग, ठीक है, इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, स्टैग का हिंदी मीनिंग बता देती हूँ मैं आप सभी को, ये होता है बारहसिंघा। क्या होता है? बारहसिंघा, ठीक है। तो ये जो बारहसिंघा है इसका हमें हिंदी में मीन्स इंग्लिश में बताना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैग। तो इसका जो फेमिनाइन जेंडर है वो क्या होगा? तो इसका फेमिनाइन जेंडर होता है हाइंड। क्या होता है? हाइंड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इससे क्या पता चला, आप सभी नाउन को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। जो जेंडर और नंबर है उसको ज़रूर पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो ये जो प्रीपोजिशन है इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो जितने भी प्रीपोजिशन हैं आप सभी जो है उनके यूजेस को अच्छे से देख लेंगे। देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है ही लीन्ड ब्लैंक स्पेस द वॉल, और यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो देखिए, जो लीन्ड करके दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है? झुकना। क्या होता है? झुकना। तो इसका अगर हम मीनिंग समझें बिना प्रीपोजिशन के, तो यहाँ पर क्या होगा कि वह जो है वो दीवार के अगेंस्ट झुका हुआ है या फिर दीवार के ऊपर झुका हुआ है, इस प्रकार से ये इसका मीनिंग बनेगा, ठीक है। तो देखिए, प्रीपोजिशन जब हम लगाएंगे तो इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एबव, टू, अगेंस्ट, और जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअली में वो PDF बनाते समय कट गया तो उसमें दिया हुआ था इन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सभी को थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कैंसिलेशन का ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। कैंसिलेशन ट्रिक कहने का मतलब है कि आप ये देखिए कि यहाँ पर कौन सा यूज़ नहीं हो सकता। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहला वाला ऑप्शन देखूँ एभव, है ना, तो एभव जो है ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एभव का जो यूज़ है, ठीक है, यहाँ पर तो ये झुकना करके होता है इसका मीनिंग, और एभव जो है वो एक वस्तु के ऊपर, ठीक है, ऊपर कहने का मतलब है यहाँ पर कोई वस्तु है और इसके ऊपर कोई वस्तु है तो उसके लिए यूज़ होता है एभव। तो ये तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। और ख़ासकर जो एरोप्लेन्स वगैरह होता है उसके लिए यूज़ होता है ये। और देखिए, सेकेंड है टू, ठीक है। तो ये जो टू है ये भी नहीं आ सकता, पूछिए क्योंकि टू का जो मीनिंग है, ठीक है, उसको को या फिर से इस कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हैं, और जो डायरेक्शन है या फिर लक्ष्य है उसको बताने में यूज़ करते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, मीन्स हम मार्केट जा रहे हैं, लक्ष्य बता रहे हैं कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट में टू का यूज़ होता है। तो ये भी कट गया। अब आगे कौन सा वाला ऑप्शन चेक करते हैं अपन? डी वाला, ठीक है। तो डी क्या दिया हुआ था? इन।
क्योंकि मैं कौन सा कैंसिल कर सकते हैं उसको देखेंगे बोली, ठीक है। तो देखिए इन का मीनिंग ही होता है में, और ये जो में वाला कॉन्सेप्ट है ये अंदर में करके होता है, ठीक है। तो देखिए कोई दीवार के अंदर में झुक सकता है क्या? कभी भी नहीं। तो इन का यूज़ भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो वो सही है लग रहा है, वो है सी, अगेंस्ट। ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? रामा एंड ब्लैंक स्पेस वर प्रेजेंट इन द क्लास। ऑप्शन ए है मी, बी है देम, सी है आई और डी है हर। तो देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए ये जो स्पेस है ना वो कौन सा स्पेस कहलाता है? सब्जेक्टिव स्पेस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी नाउन यूज़ होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो लास्ट साइड में होता है, देखिए अधिकतर जो भी सेंटेंस है ना उसमें होता है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से होता है। तो जो लास्ट वाला जो नाउन होता है, ठीक है, लास्ट में जो भी यूज़ होता है नाउन वो होता है ऑब्जेक्ट। वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। जो लास्ट में नाउन यूज़ होता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे, मी हो गया, देम हो गया, हर हो गया, ये तीनों कौन से फॉर्म में है? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। किस फॉर्म में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जबकि ये जो स्पेस है वो है सब्जेक्टिव वाला। यहाँ पर जो भी नाउन यूज़ होगा वो होगा सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो इसमें से केवल ऑप्शन सी जो है वो किस फॉर्म में है? सब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो यही वाला जो है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये जो ब्लैंक स्पेस है वो सब्जेक्ट के स्थान पर है। देखिए अगर ये वाला जो ब्लैंक स्पेस है अगर वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता तभी वो वहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करते नाउन का। ये जो मी है ना वो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, देम जो है वो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और जो हर है वो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्ट की जगह में यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कंजक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पर कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? ब्लैंक स्पेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका ऑप्शन अनलेस, इफ, एज, बट, ऑप्शन देखकर ही आप सभी अगर थोड़ा सा भी इनका मीनिंग के बारे में भी जानते होंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया? निगेटिव साउंड। और ये चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो निगेटिव साउंड देता है? तो अनलेस, ठीक है। इनमें से जो अनलेस है ये निगेटिव ही होता है इसका मीनिंग। इसको हम बोल सकते हैं इफ़ नॉट। क्या होता है? इफ़ नॉट, यदि नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर अनलेस का यूज़ करूँ तो मीनिंग क्या हो जाएगा? अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। कहने का मतलब है अगर आप प्रयत्न नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही कहा, मीन्स ये जो सेंटेंस है इसमें यही बोला जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप सभी थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे ना तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यापम में एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप सभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेनली जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको कहाँ पे डिफ़िकल्टी होता है? जो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो कुछ भी पूछ देते हैं, है ना। तो इतने सारे जो वर्ड्स होते हैं तो हमारा वर्ड पावर थोड़ा सा कमज़ोर होता है, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो रूल्स वाले क्वेश्चन है, कंजक्शन हो गया, है ना, प्रीपोजिशन हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, इन सभी का क्वेश्चन आप सभी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हाई लेवल का बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप सभी इन सभी जो टॉपिक्स है उसको ज़रूर पढ़िएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म गिवन, 1 मिनट, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। हमें ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका पैसिव फॉर्म बताना है। तो ये क्या है? ये वॉइस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? वॉइस का, ठीक है। एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। तो हमें यहाँ पर बताना है पैसिव फॉर्म बताना है ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका। देखिए सेंटेंस क्या दिया हुआ है? यू कांट पंप द ओशन ड्राई, ठीक है। अब देखिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन से कई सारे क्वेश्चन जो है वह बहुत ही ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है। आप सभी सारे ऑप्शंस को देखिए, उसके बाद उसमें कैंसिलेशन का रूल लगाइए। कहने का मतलब है थोड़ा सा सोचिए कि कौन सा नहीं हो सकता, तो कैंसिलेशन से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। देखिए यू कांट पंप द ओशन ड्राई, ऑप्शन ए दिया हुआ है पंप द ओशन ड्राई, बी दिया हुआ है द ओशन इज ड्राई, सी दिया हुआ है कांट द ओशन ड्राई, डी दिया हुआ है द ओशन कांट बी पम्प्ड ड्राई। तो देखिए यहाँ पर ये 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गए। क्यों? क्योंकि देखिए वॉइस में जो वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है,
कौन से फॉर्म में होता है, थर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर जो वर्ब है वो कौन सा है, पंप है। पंप जो है यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए सिर्फ पंप लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो पंप को लिखा ही नहीं है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिखा ही नहीं है पंप को। ठीक है, उसके बाद देखिए केवल ऑप्शन डी ऐसा है जिसमें पंप को लिखा हुआ है, द ओशन कांट बी पम्प्ड ड्राई। ठीक है, और यही वाला जो ऑप्शन डी है ये सही आंसर है, क्योंकि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है किसमें, वॉइस में, पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस का हर सेंटेंस जिसमें वर्ब है, ठीक है, वर्ब को कभी भी हटाते नहीं है, वर्ब हमेशा रहता है। ठीक है, अगर सेंटेंस में वर्ब दिया हुआ है तो जो पैसिव वॉइस बनता है उसमें भी वर्ब रहता है और वो थर्ड फॉर्म में ही रहता है। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप सभी ने देखा कि जो वॉइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी था, है ना। थोड़ा सा भी रूल अगर पता है, आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो उसको सॉल्व कर सकते थे। तो आप सभी वॉइस से रिलेटेड सारे रूल पढ़ लेंगे। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है ना, डायरेक्ट सेंटेंस, इसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। मीन्स ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऋषि टोल्ड हिम। ठीक है, उसके बाद यूअर बैग इज़ न्यू। तो देखिए ये जो है नरेशन, ये भी बहुत ही इजी रहता है। जो इजी टाइप के नरेशन है उसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन देखते हैं हम, ऋषि टोल्ड डैट माई बैग वाज न्यू। सेकेंड ऑप्शन है ऋषि टोल्ड हिम डैट हिज बैग वाज न्यू। फिर है सी, ऋषि टोल्ड बैग वाज न्यू, ऋषि टोल्ड बैग इज़ न्यू। तो देखिए इसका कैसे बनता है। तो देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर रहता है ना, जो भी स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, और जो बाहर का रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज करके। और ये जो है वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब करके। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स लगते हैं, और यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा मैं आप सभी को बता देती हूँ। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, साधारण वाक्य कहते हैं इसे, असर्टिव सेंटेंस। जिसको सॉल्व करने का रूल तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं तो डैट लग जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें डैट है क्या, नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा, क्योंकि डैट तो लगेगा ही। ठीक है, तो हमारे पास बचा दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। आप सभी कैसे कैंसिल कर सकते हैं ये मैं आप सभी को सिखा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए अब ये जो दो बचा है इनमें देखते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऋषि टोल्ड हिम, है ना, और यहाँ से देखिए सिर्फ टोल्ड तक ही लिखा हुआ है, हिम को काट दिया है। हिम बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में ये जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं कटता है, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड बेस मिर्च। एंटोनिम मीन्स क्या होता है, हमें इसका अपोजिट बताना है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में, गंदा करना या फिर मैला करना। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शंस देखें तो देखिए नीचे से स्टार्ट करें तो एप्रिसिएट मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। ठीक है, क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। कंडेमन मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है निंदा करना। क्या होता है, निंदा करना। और ऑनर मतलब क्या होता है, सम्मान देना। तो देखिए इसका मीनिंग होता है बेस मिर्च, गंदा करना, मैला करना। देखिए अगर हम इस बेस मिर्च को, है ना, किसी व्यक्ति के सेंस में लेते हैं ना, तो अगर वहाँ पर अगर हम यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, किसी के सम्मान को ठेस पहुँचाना। ठीक है, ये मीनिंग होगा इसका। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इसका सबसे क्लोजली जो एंटोनिम होगा वो क्या हो सकता है, ऑनर, सम्मान देना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड मीनिंग ए फ्रेंडली रिलेशनशिप। मीन्स यहाँ पर ये वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके हम जो पढ़ते हैं वही वाला ये क्वेश्चन है। तो ये जो पूछा गया है, ठीक है, इसका आंसर होगा रिपोर्ट। इसका मीनिंग होता है संबंध या संपर्क। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा रिपोर्ट। तो ये सब फ्रेंड्स ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह है, इसको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड रेज्ड।
तो ये जो साइनोनिम है, ठीक है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो देखिए ये जो वर्ड दिया हुआ है रेज्ड, इसका मीनिंग होता है मनहूस। क्या होता है? मनहूस, ठीक है। और इसका जो साइनोनिम है इनमें से कौन सा है? ऑप्शन डी, माइजरेबल, ठीक है। माइजरेबल का मीनिंग भी वही होता है। मीन्स देखिए मनहूस कहने का मतलब है जो दुख दे, है ना। तो इसी तरीके से ये जो ऑप्शन डी है, ये सबसे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, माइजरेबल। बाकी ये जो क्लमजी, इसका मीनिंग क्या होता है? अनाड़ी, टायर्ड मतलब थका हुआ, सैटर्ड मतलब बिखर या फिर बिखरा हुआ। अब आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। तो ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? बिब्लियोफाइल। क्या है? बिब्लियोफाइल। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस है ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो व्यापम है उसके एग्जाम में। कहने का मतलब है कि जो जो टॉपिक मैं आप सभी को कवर करवाई हूँ इसमें, है ना, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, नरेशन, वाइस, है ना, इन्हीं सब से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं भी बाहर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो जो है नाउन से लेकर प्रोनाउन हो गया, है ना, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इन सभी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सभी को कोई भी डाउट आया होगा, मैं जो भी सॉल्यूशन बताई हूँ उसमें, तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूँगी या फिर अगले वीडियो में बता दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।